इससे पहले की वीडियो में हमने सीखा था कि ताके लफ्ज़ के लिए इंग्लिश के सेंटेंसेस में सो दैट का फ्रेज़ इस्तेमाल किया जाता है। उसी सिलसिले की ये दूसरी वीडियो है जिसमें हम सीखेंगे कि ताके लफ्ज़ के लिए इंग्लिश में सो एज टू को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। जुमलों की तरफ बढ़ने से पहले हम ऐसे जुमलों का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको याद हो तो सो दैट के इस्तेमाल का जो स्ट्रक्चर था वो कुछ यूँ था, सेंटेंस यानी मेन क्लॉज प्लस सो दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो एज टू का जो स्ट्रक्चर है वो इस स्ट्रक्चर से बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। आइए देखते हैं। ऐसे सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कुछ यूँ होता है, सबसे पहले मेन क्लॉज आता है, उसके बाद सो एज टू या नेगेटिव बनाने के लिए सो एज नॉट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब अगर दोनों स्ट्रक्चर्स को अपने सामने रखें तो फ़र्क आपके सामने बिल्कुल वाज़े है कि सो दैट के स्ट्रक्चर में सो दैट फ्रेज के बाद एक कंप्लीट सेंटेंस है। कंप्लीट इस तरह कि उसमें सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी। मगर सो एज टू के स्ट्रक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा कि सो एज टू के फ्रेज के बाद सब्जेक्ट मौजूद नहीं है। जुमलों की मदद से मज़ीद समझ लेते हैं। आप जुमलों में एक और बात भी नोट करेंगे कि ऐसे जुमलों की अदायगी में बोलने वाले की टोन या उसका अंदाज जो है वो कुछ वजाहती नज़र आएगा। देखते हैं किस तरह। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, मैंने बहुत मेहनत की ताकि इम्तिहान पास करूं। आई वर्कड वेरी हार्ड, ये था हमारा मेन क्लॉज। उसके बाद फ्रेज सो एज टू। अब सो एज टू के बाद सब्जेक्ट की वजह डायरेक्ट हम प्रेडिकेट को देखते हैं, पास द एग्जाम्स। बस यही फ़र्क इसको सो दैट से अलग करता है। लगे हाथों सो दैट के स्ट्रक्चर में भी थोड़ी सी करेक्शन करते चलें कि सो दैट के स्ट्रक्चर में अगर हम जुमले को नेगेटिव लें तो मॉडल वर्ब के बाद नॉट का इजाफा करके हम जुमले को नेगेटिव बना लेते थे। लेकिन हमारे इस फ्रेज में सो एज टू में हम सो एज के बाद नॉट लगाकर ऐसे जुमलों को नेगेटिव बना सकेंगे। वो यूं कि सो एज नॉट टू पास द एग्जाम्स। बहरहाल बढ़ते हैं अगले जुमले की तरफ। वो दूसरों की इज्जत करता है ताकि इज्जत पाए। He respects others so as to get respect। अगला जुमला देखते हैं। उसे कल यहाँ आना चाहिए ताकि जवाब पेश करे। He should come here tomorrow so as to give justification। इन जुमलों में ये बात भी नोट करने वाली है कि हम जुमले का इख्तिताम कर सके या कर सको की बजाय करो, करे, इज्जत पाए जैसे अल्फाज पे इख्तिताम कर रहे हैं। तो बस यही था गाइस। यूट्यूब के इस चैनल इंग्लिश टू उर्दू हेल्प को सब्सक्राइब कीजिए। लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स के लिए बेल के बटन को भी प्रेस कीजिए। इन वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा पहुंचा तो शेयर तो बनता ही है ताकि दूसरे भी फ़ायदा उठाएं और अपने बाद इस वीडियो को देखने वालों को कुछ फ़ायदा देना चाहें तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपनी तरफ से भी एक जुमला बनाकर लिख दें। टेक केयर गाइस।